नमस्कार, सेफ्टी टॉक्स की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक भी दिवाली से रिलेटेड ही है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। हमारा सारा देश इस त्यौहार को धूमधाम से मनाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। वो ये है कि दिवाली के दौरान पटाखे और बाकी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी साइट्स पे कुछ इमरजेंसीज आ सकती हैं। इन इमरजेंसीज को रोकने के लिए हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिवाली के वक्त कौन कौन सी दुविधाएं आ सकती हैं। सबसे पहली फायर इमरजेंसी, दूसरी बर्न इंजरी, तीसरी अनऑथोराइज्ड एंट्री टू योर प्रोजेक्ट एंड क्राइम्स। तो शुरू करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले पहली इमरजेंसी लेते हैं फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी को रोकने के लिए साइट पर सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हमारे ऑफिस एरिया में, लेबर कैंप में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे क्रैकर्स यानी कि पटाखे अलाउड नहीं होंगे। साथ ही जब भी हम पूजा करते हैं अपने ऑफिस में या फिर स्टोर रूम में, उस वक्त हम दिया जलाते हैं, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम स्टोर रूम में या फिर ऑफिस एरिया में हैं तब तक ही हमें दिया जलाए रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिया जला के चले तो जाते हैं और कुछ पेस्ट जैसे कि चूहे आते हैं और उस दिए को गिरा जाते हैं, जिसकी वजह से यदि वो दिया स्टोर रूम में मौजूद है तो स्टोर रूम में आग लग सकती है। तो इसका सलूशन ये हो सकता है कि जब तक हम हमारे ऑफिस या स्टोर एरिया में हैं तब तक हम दिया या अगरबत्ती जलाए रखें। यदि हम वहां से जा रहे हैं तो उस वक्त हमें दिया और अगरबत्ती बुझा के जाना चाहिए। अगली चीज यह हो सकती है कि आपके प्रोजेक्ट पे बाहर से पटाखे आ सकते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे है जहां पे रेसिडेंशियल जोन है, इन कंडीशंस में जब ये पटाखे बाहर से आएंगे तब ये पटाखे आपकी साइट पे फायर इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस इमरजेंसी से फाइट करने के लिए हमें साइट पर पानी, फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड, इन चीजों को सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से उपलब्ध कराना होगा। क्यूरिंग लाइन के पाइप्स जो हैं वो कहां हैं और उनकी लाइंस कहां हैं, उनको चालू कहां से करना है, इन चीजों का ज्ञान हमें अपनी सिक्योरिटी टीम या फिर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो दिवाली के दिनों में साइट पर रहेंगे उनको बताए रखना चाहिए। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे होगा, इस चीज का ज्ञान भी लोगों को देकर रखना होगा, ताकि यदि इमरजेंसी में आग लग भी जाए तो जल्द से जल्द उस आग को बुझाया जा सके। अगली चीज, यदि साइट पर किसी भी इंसान को बर्न इंजरी होती है, उस केस में इंसान के ऊपर सबसे पहले हमको पानी डालना होगा। क्योंकि एज अ फर्स्ट एडर हमें सबसे पहले इंसान के शरीर में जो हीट गई है उस हीट को कम करना या फिर निकालना होता है। इसीलिए इंसान के ऊपर प्लेन वाटर डाला जाए मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए, और यदि जरूरत है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। हॉस्पिटल ले जाने के लिए साइट पे डेफिनेटली हमें एम्बुलेंस का इंतजाम पहले से ही करके रखना होगा। साथ ही एक चीज और आती है, यदि हमारी साइट ऐसी जगह पे है जहां पे आसपास रेसिडेंशियल जोन है और लोग वहां पे पटाखे जला सकते हैं, तो वो पटाखे आपकी साइट पर जो नेट इंस्टॉल किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल नेट और वर्टिकल नेट दोनों, उन नेट्स में यदि वो पटाखे लग गए
तो वो नेट को पूरी तरह जला देंगे और इस तरीके से साइट पे आग का लेवल बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए दिवाली के इन दिनों में यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो इन नेट्स को आप निकाल के रखिए। यदि निकालना पॉसिबल नहीं है तो फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिवाली के दिनों में साइट पर रहेगा उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शाम के वक्त क्यूरिंग लाइन का या फिर होज रील का इस्तेमाल करके ये जो नेट हैं उन्हें गीला कर दिया जाए, ताकि यदि उन पर पटाखे आए भी तो आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगली चीज, आपकी साइट पे जो भी कंबस्टिबल वेस्ट रखा गया है उस कंबस्टिबल वेस्ट को गीला किया जाए। साथ ही एक स्पेशल चीज पे ध्यान हमको जरूर देना होगा, वो है गैस सिलेंडर्स। यदि साइट पे गैस सिलेंडर्स मौजूद हैं तो दिवाली के इन दिनों में उन्हें खुला ना छोड़ा जाए, उन्हें ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहां पे पटाखे आ ना सकें, क्योंकि ये जो गैस सिलेंडर्स हैं यदि पटाखों के एक्सपोजर में ये आते हैं तो बड़ा धमाका करेंगे। अगली जो प्रॉब्लम है वो है अनऑथोराइज्ड एंट्रीज की। बहुत बार साइट्स और लेबर कैंप में ये होता है कि लेबर्स अपने रिश्तेदारों को दिवाली के वक्त लेबर कैंप में या साइट पर लाते हैं। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई ना कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके साइट पे या फिर लेबर कैंप में घुस जाए और फिर अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज या फिर क्राइम हो जाए। इसीलिए आप रूल बना दीजिए कि कोई भी रिश्तेदार या फिर फ्रेंड लेबर कैंप में या फिर साइट पर अलाउड नहीं है। यदि अपने रिश्तेदार या फिर फ्रेंड से मिलना है त्योहार के लिए तो साइट से बाहर जाके मिला जाए। उससे जरूरी बात यह है कि जब भी हम ये सारे रूल बना रहे हैं तो ये सारे रूल अवेयरनेस, ट्रेनिंग और टीबीटी के माध्यम से लेबर तक पहुंचाए जाएं, अदरवाइज इसका कोई फल नहीं निकलेगा। साथ ही साथ हम ये सारी चीजें जो भी प्लान कर रहे हैं इन चीजों को सिर्फ प्लानिंग लेवल तक ही ना रखा जाए। जो भी लोग दिवाली के दिन साइट पर मौजूद रहेंगे उन सभी लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि होज रील किस तरीके से ऑपरेट करना है, आपकी क्यूरिंग लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है, यदि आग लग जाए तो बर्न इंजरी हो जाए तो किस तरीके से फर्स्ट एड देना है। साथ ही यदि कोई पटाखा आपकी साइट पे इलेक्ट्रिकल पैनल में आ जाए तो मेन इलेक्ट्रिकल पैनल को बंद करना है, कहां से बंद करना है, इस चीज की जानकारी और ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दे के रखनी चाहिए। और साथ ही साथ आखिरी चीज ये कि दिवाली से कम 2 या 3 दिन पहले हम सभी को अपनी अपनी साइट्स पर इन चीजों का एक मॉक ड्रिल करना चाहिए। मॉक ड्रिल एक रिहर्सल ही है। इस रिहर्सल की वजह से जितने भी लोग साइट पर होंगे, यदि इमरजेंसी सच में घटित होती है तो वो आसानी से इस इमरजेंसी का सामना कर सकते हैं और ज्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात को याद रखिए कि दिवाली के इन दिनों में यदि कोई भी अजनबी व्यक्ति आपको मिठाई या कोई और सामान देता है तो उसे एक्सेप्ट ना कीजिए। यदि इंसान जबरदस्ती करता भी है तो भी आप एक्सेप्ट तो कर लें, लेकिन उसके द्वारा दी गई मिठाई का सेवन ना करें, क्योंकि इन चीजों में पॉइजन या फिर नशे वाली चीजें हो सकती हैं। यदि इसके अलावा आपकी तरफ से भी कोई रिकमेंडेशन है जिसकी वजह से दिवाली में आने वाली इस इमरजेंसीज को कम किया जा सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिकमेंडेशन दीजिए। और इसके अलावा यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद। विश यू हैप्पी एंड सेफ दिवाली।